दोस्तों, ज़्यादातर कलाकारों को हमेशा एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, पर चंद गुणी कलाकार ऐसे होते हैं जिनके पुरस्कार, सम्मान और उपलब्धियां ही उनकी पहचान बन जाती है। तो आज हम दक्षिण भारत की एक ऐसी ही महान कलाकार, एक ऐसी लिविंग लेजेंड की बात कर रहे हैं जिन्हें साउथ में वही दर्जा प्राप्त है जो उत्तर भारत में लता मंगेशकर को है। उनकी उपलब्धियों के दम पर अगर इन्हें भारत की सर्वश्रेष्ठ गायिका कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्होंने मलयाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ समेत विभिन्न भाषाओं में लगभग 18,000 से ज़्यादा गीत गाकर न सिर्फ देश के हर भाग में बल्कि विदेश में भी अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। फिल्म बॉम्बे में उनका गाना कहना ही क्या यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित द गार्डियन न्यूज़पेपर की 1000 सॉन्ग्स एवरीवन मस्ट हियर बिफोर यू डाई लिस्ट में शामिल किया गया है। यानी कि 1000 ऐसे गीत जिन्हें मरने से पहले हर इंसान को जरूर चुनना चाहिए, उसमें बॉम्बे का कहना ही क्या सॉन्ग भी शामिल है। विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ साथ मलय, लैटिन, अरबी, सिंहली, अंग्रेजी और फ्रेंच जैसी विदेशी भाषाओं में भी इन्होंने सैकड़ों गीत गाए हैं और उनकी इन्हीं व्यस्तताओं के चलते शायद वो हिंदी सिनेमा में बहुत ज़्यादा गीत नहीं गा पाई और शायद यही कारण है कि वो उत्तर भारत में लता जी की तरह पॉपुलर नहीं है। पर उन्होंने हिंदी सिनेमा में जितना भी गाया है उनका हर गीत कर्णप्रिय और मधुर बन पड़ा है। इन्हें म्यूज़िक कंपोजर्स जैसे AR रहमान, इलैयाराजा, हंसलेखा, MM कीरावनी और प्लेबैक सिंगर्स जैसे KJ येशुदास और SP बालासुब्रमण्यम जैसे कलाकारों के साथ उनकी ज़बरदस्त केमिस्ट्री और कोलैबोरेशन के लिए भी जाना जाता है, जिसमें प्लेबैक सिंगिंग से लेकर देश विदेश में स्टेज शोज भी शामिल हैं। कोयल और बुलबुल से भी सुरीली इनकी आवाज़ सीधे दिल में उतर जाती है और आप चाहे किसी भी भाषा में इनका गीत सुन रहे हो, उनकी आवाज़ से मंत्रमुग्ध हुए बगैर नहीं रह पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड बायोग्राफीज में आज हम बात कर रहे हैं मुस्कुराते चेहरे और मधुर आवाज़ वाली प्रसिद्ध गायिका द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया KS चित्रा की। और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। चित्रा का जन्म 27 जुलाई 1963 को केरल राज्य के त्रिवेंद्रम शहर में हुआ था। उनके पिता कृष्णन नायर एक स्कूल टीचर और म्यूज़िक लवर थे। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को म्यूज़िक की बेसिक ट्रेनिंग दी। 18 जुलाई 1986 को कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मां शांता कुमारी भी एक म्यूज़िक टीचर थी। उनकी एक बड़ी बहन KS बीना है जो कि पूर्व गायिका हैं और छोटे भाई KS महेश एक म्यूजिशियन हैं। चित्रा ने अपनी स्कूल एजुकेशन तिरुवनंतपुरम के कॉटन हिल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से पूरी की है। वह स्वीकार करती हैं कि यह स्कूल टीचर ही थे जिन्होंने म्यूज़िक में उनकी प्रतिभा को पहचाना। चित्रा ने कर्नाटक संगीत में 7 साल तक K ओमान कुट्टी से शिक्षा ली है। उन्होंने BA में ग्रेजुएशन किया और केरला यूनिवर्सिटी से संगीत में फर्स्ट डिवीज़न लेकर 3rd रैंक हासिल किया। उन्हें 1978 से 1984 की अवधि के दौरान भारत सरकार से नेशनल टैलेंट हंट स्कॉलरशिप के लिए चुना गया था। चित्रा को 2001 में दुनिया के प्रतिष्ठित रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन द्वारा गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया के रूप में मान्यता दी गई। 2016 में रेडियो मिर्ची द टाइम्स ग्रुप द्वारा भारतीय सिनेमा की मेलोडी क्वीन के रूप में उन्हें मान्यता दी गई। 2003 में यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला होने के कारण उन्हें 2018 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा फर्स्ट लेडीज़ की उपाधि से सम्मानित किया गया। 2024 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट यूनाइटेड किंगडम द्वारा फिर से द ग्रेटेस्ट इंडियन सिंगर ऑफ ऑल टाइम्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। 2009 में किंगघई इंटरनेशनल रिवर फेस्टिवल में लाइव प्रदर्शन करते हुए चीन सरकार द्वारा सम्मानित होने वाली वह पहली भारतीय कलाकार बनी। लता मंगेशकर के अलावा 2001 में लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली वह भारत की दूसरी फीमेल प्लेबैक सिंगर बनी और उनकी परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल ऑडियंस के एक बहुत बड़े ग्रुप द्वारा खूब सराहा गया। फिल्म बॉम्बे से उनका गाना कहना ही क्या यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित द गार्डियन न्यूज़पेपर की 1000 सॉन्ग्स एवरीवन मस्ट हियर बिफोर यू डाई लिस्ट में शामिल किया गया है। KS चित्रा की प्लेबैक सिंगिंग में शुरुआत मलयालम म्यूजिक इंडस्ट्री से हुई जब 1979 में पहली बार MG राधाकृष्णन उन्हें मलयालम प्लेबैक सिंगिंग में लेकर आए और फिल्मों और निजी एल्बम्स के लिए उनकी आवाज़ रिकॉर्ड की। अत्ताहासम, स्नेहपूर्वम मीरा
और नजन एकानानो पहली कुछ फिल्में थी जिनमें उन्होंने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की। उन्होंने भारत और विदेशों में के.जे. येशुदास के साथ लाइव संगीत कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। मलयालम म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाने के बाद चित्रा ने तमिल और तेलुगु सिनेमा में भी सैकड़ों गीत गाए। इनफैक्ट उन्हें 1986 में अपना पहला नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर भी तमिल सॉन्ग पडारियन पडिपारियन नानु ओरु सिंधु गीत के लिए मिला, जो तमिल फिल्म सिंधु भैरवी का गीत था। चित्रा का हिंदी फिल्म म्यूजिक में डेब्यू 1985 में हुआ, जब उन्होंने एसपी वेंकटेश द्वारा कंपोज अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड किया, पर यह गीत कॉमर्शियली रिलीज नहीं हो पाया। फिर 1991 में सलमान खान की फिल्म लव के लिए संगीतकार आनंद मिलिंद ने उन्हें एसपी बालासुब्रमण्यम के साथ ड्यूएट सॉन्ग गाने के लिए बुलाया। ये गीत था साथिया तूने क्या किया। तब से चित्रा ने लगभग 200 बॉलीवुड सॉन्ग्स में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की है। फिल्मी गानों के अलावा चित्रा ने कई निजी एल्बम्स के लिए गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें से पिया बसंती और सनसेट पॉइंट बेहद लोकप्रिय हुए और इन गीतों ने MTV म्यूजिक वीडियो अवार्ड सहित कई पुरस्कार जीते। पिया बसंती एल्बम के पॉपुलर होने से उन्हें नॉर्थ इंडियंस के बीच पिया बसंती चित्रा के नाम से जाना जाने लगा। चित्रा के कुछ पॉपुलर हिंदी सॉन्ग्स हैं कहना ही क्या, रात का नशा अभी, पिया बसंती, तुम बिन जिया जाए कैसे, साथिया तूने क्या किया, पायलें झुनमुन झुनमुन, ये हंसी वादियाँ, कोई मिल गया, रूप सुहाना लगता है, चुप तुम रहो इत्यादि। प्लेबैक के अलावा चित्रा केरल और तमिलनाडु में अक्सर सिंगिंग रियलिटी टीवी शोज की जज भी बनती हैं और कई म्यूजिक शोज में भी नजर आ चुकी हैं। उन्होंने लंदन में रॉयल एल्बर्ट हॉल और हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रदर्शन किया था। 6 जून 2009 को उन्होंने गंगा, वोल्गा, राइन, डेन्यूब और विभिन्न प्रमुख नदियों के आसपास लोकेटेड देशों के अन्य गायकों के साथ तुंगा तरंगे गंगे की प्रस्तुति के साथ किंगई इंटरनेशनल म्यूजिक जर्नी ऑन वाटर एंड लाइफ कॉन्सर्ट में प्रदर्शन किया। चित्रा ने 6 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स और भारत के 6 राज्यों से 36 डिफरेंट स्टेट्स फिल्म अवार्ड्स जीते हैं, जैसे 16 केरल स्टेट फिल्म अवार्ड्स, 11 आंध्र प्रदेश स्टेट फिल्म अवार्ड्स, 4 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड्स और 3 कर्नाटक स्टेट फिल्म अवार्ड्स के अलावा 1 उड़ीसा और 1 पश्चिम बंगाल स्टेट फिल्म अवार्ड। भारतीय संगीत बिरादरी के प्रति उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें 2021 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2009 में किंगई इंटरनेशनल रिवर फेस्टिवल में लाइव परफॉर्म करते हुए चीन सरकार द्वारा सम्मानित होने वाली चित्रा पहली भारतीय कलाकार बनी। उन्होंने 2001 में मेट्रोपॉलिटन ओपेरा हाउस न्यूयॉर्क में MTV म्यूजिक वीडियो अवार्ड इंटरनेशनल व्यूअर्स चॉइस मिला। उन्होंने 2011 में सत्यभामा यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और 2018 में द इंटरनेशनल तमिल यूनिवर्सिटी USA से। चित्रा जी की शादी साउथ के एक इंजीनियर और बिजनेसमैन विजय शंकर से हुई है। उनकी एक बेटी नंदना थी जो डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुई थी। 2011 में सिर्फ 9 साल की उम्र में चित्रा जी की बेटी नंदना का दुबई के एक पूल में डूबने से निधन हो गया। यह उस वक्त हुआ जबकि चित्रा AR रहमान के एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने वाली थी। जीवन में असमय अपने माता पिता और बेटी को खोने के बाद भी चित्रा जी के चेहरे पर हमेशा की तरह चिरपरिचित स्माइल रहती है। वो कहती हैं कि संगीत ही है जिसने मुझे दुख सहने और जीवन में आगे बढ़ते रहने का सामर्थ्य दिया है। दोस्तों, चित्रा जी का योगदान सिर्फ म्यूजिक और प्लेबैक सिंगिंग तक ही सीमित नहीं है। वो उन चंद महान कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने सामाजिक कार्यों में भी एक रिस्पॉन्सिबल आर्टिस्ट की तरह बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई है। 2012 में चित्रा ने अपनी दिवंगत बेटी नंदना के नाम पर एक ट्रस्ट स्नेह नंदना चैरिटेबल ट्रस्ट लॉन्च किया। यह ट्रस्ट मलयालम फिल्म उद्योग में गरीब और बीमार संगीतकारों को ढूंढने और उनकी मदद करने के लिए है। जो लोग बिस्तर पर हैं और अपनी रोजी रोटी और दवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी देखभाल इस ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। ट्रस्ट के आयोजक योग्य लोगों को 3000 रुपये की मासिक पेंशन सुविधा भी दी जाती है। दोस्तों, 63 साल की उम्र में भी चित्रा जी न सिर्फ एक्टिव हैं, बल्कि उनकी आवाज़ में आज भी वही मधुरता और आकर्षण है जो कि 80 और 90 के दशक में था। चित्रा इलैया राजा और AR रहमान की फेवरेट गायिका हैं और इनकी ज़्यादातर फिल्मों में चित्रा ने अपनी आवाज़ दी है। दोस्तों,
चित्रा जी हमेशा ऐसे ही अपनी मधुर मुस्कान और गोल्डन वॉइस से गीतों में चार चांद लगाती रहें और भारत का गौरव बढ़ाती रहें। इसी कामना के साथ हम आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चित्रा जी का गाया आपका फेवरेट गीत हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।